हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 का एक और नया टॉपिक, एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर का एक कंसेप्ट है। देखो भाई, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ये हमने पीछे वाली क्लास में आपका स्टार्ट कराया था और उसके बारे में हमने क्या सीखा, देखो एक बार। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चैप्टर हमने पीछे वाली क्लास में आपका स्टार्ट कराया था। इसका बेसिक बताया था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से आपको डिफाइन करके हमने बताया था। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाकर देखो ताकि आपको इसका कंसेप्ट, इसका बेसिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम इनका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके पास 3 मेथड थे। कितने मेथड बताए थे आपको? 3 मेथड बताए थे, जिसमें से एक ग्राफिकल मेथड था, एक ग्राफिकल मेथड जो हम पिछले वाली क्लास में सीख के आ चुके हैं और इसकी एक्सरसाइज 3.1 भी हम फिनिश करके आ चुके हैं। एक मेथड और था जिसका नाम था अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, इसमें ही आपके 2 मेथड थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 2 मेथड थे, ठीक है इसमें, और एक मेथड ये, मतलब ये 3 मेथड्स के बारे में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब आपकी पेयर्स में होंगे तो उनको सॉल्व करने के आपके ये 3 तरीके आपको इस चैप्टर में सीखने हैं। एक और मेथड होता है जिसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं ये आप पीछे वाली क्लास में सीख के आ चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली आपकी 3.2 एक्सरसाइज है और एलिमिनेशन वाली आपकी 3.3 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने से पहले सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस करना। अगर मैं इसका हिंदी में आपको बताऊं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। इस मेथड में आपको क्या करना होता है कि भाई आपको किसी भी एक इक्वेशन से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है और उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है, जिससे आपके पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू निकल आएगी। फिर उसको फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। ये 3 स्टेप में आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो फिनिश होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार स्टेप लिखवा भी देता हूं, हर क्वेश्चन में वही स्टेप आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो देखो भाई, स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपको कि आपको किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। स्टेप सेकंड भाई, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहां से आपको दूसरे वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, जो ये वेरिएबल की वैल्यू आपको दूसरी इक्वेशन में मिली है उसको आपको फर्स्ट स्टेप में पुट कर देना है। क्या करना है स्टेप नंबर 3 में? स्टेप
सेकंड से मिली वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप में पुट कर देना है। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकल आएगा। तो आपको हर क्वेश्चन में ये 3 स्टेप फॉलो करनी है। क्लियर बात। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आप क्या बोलूं मैं? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब रिप्लेस करना है, एक की जगह पे दूसरी वैल्यू को रखना है। ठीक है, मतलब देखो स्टेप फर्स्ट, आपको किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। कोई भी इक्वेशन, मतलब आपके पास 2 इक्वेशन गिवन होगी, उन दोनों इक्वेशंस में से जो आपको आसान इक्वेशन लगे वहां से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेना है। वेरिएबल मतलब x या y, जो भी वेरिएबल होगा वहां से उसकी वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, एक वेरिएबल की। स्टेप 2, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को जाओ, जो यहाँ पे आए ना वेरिएबल की वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। यहां से आपको दूसरे वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में स्टेप 2 से मिली वेरिएबल की वैल्यू को फर्स्ट स्टेप में पुट कर देना है। जो आपके पास फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आई थी ना, उस वैल्यू में पुट कर देना है। यहां से आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्टेप फिनिश, आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल की सहायता से और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है भैया आपका, क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो क्या वैल्यू, क्या पेयर दी और आपके पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3। ये भाई आपके पास पेयर्स गिवन है इक्वेशंस का। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहती है? स्टेप फर्स्ट कहती है सबसे पहले आपको किसी भी गिवन इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब आपके पास एक इक्वेशन ये गिवन है, एक इक्वेशन ये गिवन है। आपको इन दोनों इक्वेशंस में से जो भी आपको आसान लगे, आसान का मतलब ऐसी इक्वेशन जहां से मतलब डेनोमिनेटर की टर्म से आपको बचना है, ऐसी वैल्यू निकालनी है और जो न्यूमरेटर में ही आते हैं ना। तो देखो यहां से आपको x और y में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 3 और यहाँ पे 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 है। अगर सेकंड इक्वेशन को देखो छोटी भी है और आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो देखो x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से एक वेरिएबल की मतलब मैं x की निकाल लेता हूँ। x की 3 माइनस का 2y आ गया। क्लियर, इसको आप नाम दे दो थर्ड। मैंने यहाँ पे x की को निकाली, देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 1। अगर मैं यहाँ पे y का निकालता तो y का 2 यहाँ पे चला जाता ना, तो डेनोमिनेटर में आ जाती है ना, थोड़ी और कॉम्प्लेक्स बन जाती है ना। तो आप इसको न्यूमरेटर में रखने के लिए मतलब ऐसी वैल्यू को आपको सर्च करना है, ऐसी वैल्यू निकालनी है जो आपकी न्यूमरेटर में ही रह जाए, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर तो करना ही है। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करना है भैया आपको? स्टेप सेकंड में क्या करना है आपको? स्टेप फर्स्ट से मिली वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। दूसरी इक्वेशन का मतलब जिस इक्वेशन से हमको वैल्यू निकालनी है उससे दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन कौन सी होगी? देखो यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं 7, x की वैल्यू कितनी निकलनी है? 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो 7 या 21, 7 दूनी 14y माइनस का 15y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो 21 और यहाँ से 14 और 15 29,
तो 21 माइनस के 29 y इक्वल टू 2, और यहां से आपके क्या आ जाएगा माइनस का 29 y इक्वल टू 2, और ये आ गया माइनस का 21, तो माइनस का 19 बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19/29। y की वैल्यू कितनी आ गई 19/29। स्टेप थर्ड में क्या करना है, पुट, आपको स्टेप थर्ड में क्या करना है कि जो वैल्यू आपको स्टेप सेकंड में मिली है उसे स्टेप फर्स्ट में पुट करना है, स्टेप फर्स्ट में पुट करना है। क्लियर है? तो देखो भाई यहाँ पे मुझे स्टेप सेकंड से ये वैल्यू मिलनी है y की, तो स्टेप फर्स्ट आपकी ये है, तो इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 इंटू में y 29 है ना। तो देखो एलसीएम लोगे ना तो 29 एलसीएम आ जाएगा, तो 29 एलसीएम आ जाएगा, तो 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 87, और माइनस 19 इंटू में 2 38, तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा भाई 49/29, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, और y की वैल्यू कितनी आ गई 19/29। हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से। आपको हर क्वेश्चन में यही स्टेप फॉलो करनी चाहिए, कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। क्लियर? एक बार दोबारा से देखो, आपके पास देखो भाई ये दो इक्वेशन गिवन थी, आपको इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से इसको सोल्व करना है। तो मैंने आपको बताया कि ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको किसी भी गिवन इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की मतलब x की या फिर y की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने देखो स्टेप जो इक्वेशन सेकंड है उसको मैंने चूज किया। क्यों चूज किया? देखो ये आपकी सिंपल है ना। देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 माइनस 2 y डायरेक्ट निकल आएगी, तो यहां से मैंने इस इक्वेशंस को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 क्या कहती है कि आपको स्टेप फर्स्ट से मिली वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। दूसरी इक्वेशन का मतलब जो मैंने नेम रखा है वो नहीं होता। क्या मतलब है दूसरी इक्वेशन की? जहां से मैंने स्टेप फर्स्ट से जो वैल्यू निकाली है उससे दूसरी, तो स्टेप फर्स्ट से तो मैंने सेकंड इक्वेशन का यूज करके वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को जब मैंने पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 19/29। तो इस वैल्यू को स्टेप थर्ड से क्या कहती है कि जो वैल्यू आपको स्टेप सेकंड में मिली है उसे स्टेप फर्स्ट में पुट करना है। तो स्टेप फर्स्ट आपकी ये है, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस का 2 इंटू में y 19/29, आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ गई 49/29, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। अगर आपको इस मेथड में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, इन ए शॉप the cost of 2 pencil and 3 erasers is ₹9 and the cost of 4 pencil and 6 erasers is 18. Find the cost of each pencil and eraser. सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन है भाई। ऐसे क्वेश्चन आप पीछे वाली क्लास में करके आ चुके हैं, वहां पे आपने इनकी इक्वेशंस बनाई है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि इन ए शॉप, आप दुकान में जा रहे हो, कोई 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदते हो, तो उनकी कीमत क्या है 9 रुपीज है। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कीमत कितनी है 18 रुपए। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक इरेजर और प्रत्येक पेंसिल की क्या कीमत है। तो जो चीज हमको निकालनी है वही हम अज्यूम कर लेंगे। तो देखो हमको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड इरेजर, है ना। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल
इज x रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज y। ठीक है, हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की आपकी जो कीमत है वो 9 रुपीज है। तो 2 पेंसिल, एक की कितनी है x है, तो 2 पेंसिल की कितनी होगी 2x है ना। अच्छा 3 इरेजर, एक इरेजर की कितनी है y है, 3 की कितनी होगी 3y। इन दोनों की जो ऐड करते हैं तो उसकी कीमत कितनी है 9 रुपीज है ना, तो 9। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट सेकंड भी सेम ऐसे ही है कि 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर की कीमत आपकी 18 रुपए है। तो 4 पेंसिल मतलब एक की x है तो 4 की कितनी हो जाएगी 4x प्लस में 6 इरेजर, एक इरेजर की y है तो 6 की कितनी हो जाएगी 6y। और इन दोनों का कितना लिया उसने 18 रुपए लिया दुकानदार ने ना। तो देखो आपके पास निकला है, सेम क्वेश्चन बन गया है, पेयर्स बन गए हैं इक्वेशन के। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से इसको सोल्व कर लेंगे। अब आप पूछोगे सर जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड तो गिवन ही नहीं है। अगर पेपर में आता है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेथड गिवन नहीं है, अगर आपके पास मेथड गिवन है तो आपको उसी मेथड का यूज करना है। ठीक है, हालांकि हम तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो कंसेप्ट है वो सीख रहे हैं ना, तो अब तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से क्या करते हैं, सबसे पहले भाई किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो किसी से भी निकाल लो, ऊपर वाले देखो थोड़ी आसान सी लग रही होगी, 2x + 3y = 9, जो छोटी है उसी से निकाल दे, 2x + 3y = 9। x की निकाल लेता हूं मैं। ठीक है भाई, तो 2x = 9 माइनस का 3y और x = 9 माइनस का 3y/2 आ गया। x की वैल्यू आपके यहां से आ गई। अब जो x की वैल्यू आई है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना हमको, है ना। तो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ठीक है, तो 4 ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, तो 4 इंटू में x की कितनी भाई 9 माइनस का 3y/2 प्लस में 6y = 18। ठीक है, तो देखो इस 2 से ये 4 2 पे चला जाएगा, तो देखो 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6y, जमा के 6y = 18, 6y से 6y कैंसिल = 18। ये क्या आ गया भाई आपका, ये क्या आ गया, या तो कोई वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, यानी जो आपकी स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है, जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो वहां पे आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस की कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब कोई यूनिक कीमत नहीं है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक कोई कॉस्ट नहीं निकाल सकते हम इसकी, कोई भी वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइटली वैल्यू। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन कब आएगा, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के नॉट इक्वल होगी तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना, अगर इक्वल आती है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 2 rails are represented by equation x plus 2y minus 4 = 0 and 2x plus 4y minus 12 = 0. Will the train cross each other? Will the rail with the rail cross each other? देखो भी क्या क्वेश्चन है आपके पास, 2 rails are represented by these equations, मतलब 2 रेल है जो इनको आप इन इक्वेशंस की सहायता से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है will the rail cross each other, क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेगी। आप ग्राफिकल मेथड का थोड़ा सा याद करो, अगर 3 कंडीशन आती वहां पे कि 2 लाइंस हैं, या तो वे इंटरसेक्ट करेंगी, या वे लाइन पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट करेगी, है ना। अगर इंटरसेक्ट करेगी तभी उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी अगर इन क्रॉस कर रही है इंटरसेक्ट करेगी, है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर क्रॉस नहीं करती है पैरेलल आता है तो मतलब नो सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर आपकी कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आना चाहिए ना। तो अब हम देखते हैं आपके क्या आता निकलती। ठीक है,
तो देखो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से देखो x प्लस 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकल आई 4 माइनस का 2y, है ना, 4 माइनस का 2y आपके पास x की वैल्यू निकल आई। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो 4 माइनस का 2y प्लस का 4y इक्वल टू 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4y प्लस में 4y इक्वल टू 12, 4y से 4y कैंसिल, 8 इक्वल टू 12, ये आ गया आपके पास। पीछे वाले क्वेश्चन में तो क्या आया था भाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी आपकी इनफाइनाइट सोल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या आया कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी क्रॉस नहीं करेगी, मतलब पैरेलल लाइन है आपकी। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब रेल डज नॉट क्रॉस ईच अदर, मतलब जो रेल है वे क्रॉस नहीं करेंगी, क्लियर है। तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था, उसके एग्जांपल, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। जो आगे आने वाली क्लास है उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक विशेष बात, अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू।